हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो चैप्टर किया था ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहले वो पार्ट देखिए। अगर पहले आप वो पार्ट देखेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इसमें हम आज 3 टॉपिक पर बात करेंगे। जो स्वतंत्रता के 2 आयाम है, सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक। और एक जो मेन टॉपिक है वो है हानि का सिद्धांत। इन तीनों के बारे में आज इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो स्वतंत्रता होती है उसके 2 आयाम होते हैं, एक तो नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि निहितार्थ का मतलब यह अर्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्ति स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है इसमें ये होता है कि इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कि उस पर कोई प्रतिबंध न हो, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में ये होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करे और उसके ऊपर जो भारी जो प्रतिबंध है उसका अभाव ना हो, यानी कि व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो भी कोई भी गाना सुने तो उस पर बाहरी सत्ता का कोई प्रतिबंध न हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई से कपड़े पहने, ये सब उदाहरण ले लीजिए आप, इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और भी कई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार खरीदे, अपनी इच्छा अनुसार उसे फैसला हो कि वो किससे शादी करे, या अपनी इच्छा अनुसार ही वो जो काम करे उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी करे और उसके कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध भी न हो, ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। इसके समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल है। अब देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। नियमों व कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके, यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसमें तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी कर सकता है और उस पर समाज का कोई प्रतिबंध भी नहीं होता, उसका बाहरी सरकार पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो छोटे मोटे कार्य कर सकता है। लेकिन ऐसे जो कार्य, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन पे वो समाज के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें समाज के नियम और कानून अंतर्निहित होते हैं। यानी कि ऐसे कार्य जिन मनुष्य समाज के द्वारा करे या समाज उन पर प्रतिबंध लगा कर रखे तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। यदि राज्य या राज्य का अर्थ भी सरकार है, सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। ये बड़े काम की, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी का कत्ल कर देगा या किसी की मृत्यु कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये सब सकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मानव समाज में रहता है, यानी कि मानव समाज में रहता है, देश में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। यानी ये यहाँ तक तो ठीक है कि व्यक्ति अपनी मर्जी का गाना सुन रहा है, अपनी मर्जी की कुछ चीज़ देख रहा है, लेकिन उससे समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो वॉल्यूम बढ़ाकर तेज गाना सुन रहा है तो उससे दूसरों को भी नुकसान होता है और खुद को भी। तो इससे ये सकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति, इसके समर्थक टी.एच. ग्रीन व प्रोफेसर ईसायाह बर्लिन है। अब देखते हैं हम जो है हानि सिद्धांत, जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देख, हानि सिद्धांत क्या है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल भाषा में है, बहुत ही सिंपल, आप इसे समझ सकते हैं। तो पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। पर संबंध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है।
इस कारण से उस पर राज्य औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। हमने अभी पढ़े, हमें फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़ा था हमने स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य। स्वसंबंध कार्य क्या होता है? जो व्यक्ति खुद करे और उसका जो प्रभाव है वो खुद तक ही रहे, खुद तक ही सीमित रहे, किसी और को ना हो। और परसंबंध कार्य क्या होते हैं? जिससे मनुष्य कोई कार्य करे लेकिन उसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों को पहुँचे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो काम परसंबंध कार्य मनुष्य करता है उन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अपने फ़ायदे के लिए जो काम करता है उससे दूसरों को जो नुकसान होता है उसका उसमें एक ही वो है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। राज्य जो राज्य है उसका किसी व्यक्ति के कार्य व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। हानि का सिद्धांत ये है कि किसी दूसरे को हानि से बचाना, किसी दूसरे के कार्यों से दूसरे को हानि होने से बचाना हानि का सिद्धांत कहलाता है। और ये दिया किसने था? ये जॉन स्टुअर्ट ने दिया था। बहुत ही राजनीतिक जो विचारधारक थे, प्रेरक थे, उन्होंने दिया था। उनका नाम याद रखना, जॉन स्टुअर्ट। ये पूछा भी जा सकता है एक मार्क्स में, ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं, इन पे आप ध्यान रखना। जॉन स्टुअर्ट उसका नाम है, जॉन स्टुअर्ट। ये बहुत ही सिंपल, आप समझने की से कोशिश कीजिए। और वीडियो ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए। और इसमें बुक में भी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, उसमें भी समझिए। तो हानि का सिद्धांत यही है कि मनुष्य ऐसे कार्य करता है जिनसे दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुँचे तो वो प्रसंबंध कार्य होती है, और दूसरे को हानि पहुँचती है तो उससे बचाने के लिए सरकार को कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिनसे उसको हानि से बचाया जा सकता है दूसरे लोगों को। तो ये हानि का सिद्धांत होता है। हानि का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे को कोई हानि होना। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये इसका सेकंड पार्ट है, अगर पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो।